सर वैसे तो अस्थमा का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि सांस नहीं आता, सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन सर फिर भी इनिशियली स्टेज पर क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं अस्थमा के, ताकि हम उसे जो है बढ़ने से पहले ही रोक लें? मैं शुरू करने से पहले थोड़ी सी एक समझ शेयर करना चाहूँगा कि जो अस्थमा है, ये जो ब्रॉडली दो प्रकार का अस्थमा होता है। एक है ब्रोंकियल अस्थमा, जो लंग्स की वजह से, जो आम अस्थमा शब्द का मतलब है सांस फूलना, तो ये ब्रोंकियल वजह से हो सकता है और ये कार्डियक वजह से हो सकता है। जब हम हार्ट फेलियर में, हमारी हार्ट तकलीफ है, कष्ट है, तो उस समय भी हमें ये सांस की समस्या पैदा हो सकती है। तो मेरे विचार में आज आपका विषय है ब्रोंकियल अस्थमा, यानी कि जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड है। तो ये एक जैसे आपने बताया, एक बहुत प्रचलित रोग है कि दुनिया में 40 करोड़ के ऊपर लोगों को 300 मिलियन मतलब 30 करोड़ पीपल, और उनमें से हमारे देश में ही 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अस्थमा है। अस्थमा अक्सर बचपन में ज़्यादा होता है। कहते जो आंकड़े जब हमने देखे तो कि बचपन में 13-14% बच्चों को अस्थमा हो सकता है, जबकि 16-18 की उम्र के बाद इसकी जो इंसिडेंस है वो लगभग 3 से 4% रह जाती है। तो बहुत बारी आपने सुना होगा किसी बच्चे को अस्थमा है तो उनको डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जैसे बच्चा बड़ा होगा ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो बच्चे के ऊपर इस चीज़ का, दिमाग के ऊपर जोर नहीं डालें, और क्योंकि जो एक विश्वास है वो सबसे बड़ा इलाज होता है, और उसके ऊपर अगर प्रेशर नहीं डलेगा तो आने वाले समय में थोड़े थोड़े धीरे धीरे, जैसे बच्चा बचपन से अपनी एडल्टहुड में जाता है तो उसका अस्थमा शायद प्राकृतिक अपने आप ही ठीक हो जाए। तो अस्थमा के लक्षण, जैसे ये शब्द अस्थमा है, इसका मतलब ही है कि सांस घुटना या मेरा दमा, सांस फूलना। तो ये सांस फूलना, और इसमें इसकी वजह ये हो जाती है कि जो हमारी सांस की ब्रोंकाई है, जो सांस एक प्रकार का, जैसे हमारे लंग्स हैं वो एक प्रकार के पेड़ है, जैसे उसका मेन तना है जिसको कि हम विंड पाइप, ट्रैकिया बोलते हैं, वो जाके 2 शाखा में डिवाइड हो जाता है जिसको हम ब्रोंकस बोलते हैं, और वो जाके आगे फिर एक पेड़ की पत्तियों के बराबर, और जैसे वो एल्वियोलाई, जैसे पत्ते हैं उनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। तो ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, सो एल्वियोलाई, तो इसमें सूजन आ जाती है, इसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से टाइटनेस आ जाती है और सूजन आ जाती है, जिसके वजह से हमारा जो सांस है वो इन शाखाओं में ठीक से दौड़ नहीं पाता, और क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसमें थोड़ी बलगम भी बनने लग जाती है, तो बलगम और उन रास्ता को, सांस के रास्ते को रोकती है। तो पहले से थोड़ा महसूस होने लगता है कि थोड़ी छाती में जकड़पन आने लग गया है, या मैं थोड़ी भी एक्सर्शन करूं तो मुझे सांस फूलने लग जाता है, और कुछ ज़्यादा करने से, और बल्कि जब बढ़ जाता है तो बैठे बैठे भी मेरा सांस फूलने लगता है, जिसको कहते हैं मेरी पसली चलने लगती है, ऐसे लगता है कि मैं सांस ही नहीं ले पा रहा। तो ये एक बहुत भयंकर एक इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि हमारा जीवन जो है ये सांस के ऊपर ही निर्भर है, और जब बहुत देर तक सांस ना ले पाएँ तो हमारा शरीर की जो लाली है वो एकदम सफ़ेद होने पड़ती है, और बल्कि चलते चलते उसमें साइनोसिस जिसको बोलते हैं, मेरी जीभ, मेरे नाखून इत्यादि नीले पड़ने लग जाते हैं, और अगर ऐसे समय पे अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन मात्रा देखी जाए तो वो बहुत लो हो जाएगी। तो यही इसके लक्षण है। तो सर कुछ इनिशियली सिम्टम्स नहीं आते, सीधा अस्थमा का जो है अटैक ही पता लगता है कि अब अस्थमा हो चुका है? बहुत बारी ऐसे भी होता है, और फिर जब थोड़े सिम्टम अंदर आ रहे होते हैं तो हम उसको गौर नहीं करते, और फिर वो एकदम भयंकर रूप धारण कर लेते हैं, जिसको हम अस्थमा अटैक कह देते हैं। और अस्थमा अटैक एक इमरजेंसी है, एक लाइफ सेविंग इमरजेंसी है, और अक्सर लोगों को मेडिकल हॉस्पिटल में ही भागना पड़ता है, और वहाँ पे उनको इंट्रावीनस दवाइयों इत्यादि से उनको थोड़ी राहत दी जाती है। परंतु इसको कहते हैं हर चीज़ में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन एनी क्योर। तो पहले तो ये हो ही ना, उसको भी बचाने के लिए कि अस्थमा की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। एक वेरी माइल्ड स्टेज है कि कभी कभी हो गया, एक है कि हर
दूसरे दिन या हर रोज़ एक बारी हल्का अटैक हो गया, या कि हमको अटैक होता है, रोज़ होता है मगर माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, और एक है कि बहुत सीवियर अटैक हो जाता है, और एक स्टेटस अस्थमैटिकस की स्टेज होती है कि जिसमें दवाई लेने के बावजूद भी अस्थमा को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए डिफरेंट उपाय, डिफरेंट इलाज होते हैं। तो इसकी ये डिफरेंट स्टेजेस हैं।